Good afternoon, dear student. Miscellaneous exercise on chapter 10 उसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स कर रहा हूं मैं। तो देखिए, हमने वेक्टर से रिलेटेड 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 एक्सरसाइज कर ली है। अब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज में हमने 8 क्वेश्चन कर दिए, अब 9 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप, क्वेश्चन आपका है बिंदु P 2a प्लस बी और Q 3a माइनस बी को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q, whose position vectors are 2a plus b and 3a minus b externally in the ratio 1:2. Also find that P is the midpoint of the line segment RQ. ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। पॉइंट P है, पॉइंट Q है, और इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको। पॉइंट P है और डिस्टेंस ये आपका पॉइंट Q है। इस P का पोजीशन वेक्टर आपके पास है 2a प्लस बी। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, और a माइनस 3b इस Q का पोजीशन वेक्टर है, और एक पॉइंट R क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। PQ को बिंदु R पर बाह्य विभाजित कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है ये R पॉइंट इस PQ को। तो डिस्टेंस आपने इसको ज्वाइन किया, देखिए मैंने ये ज्वाइन किया इस टर्म से। ठीक है, तो ये जो R पॉइंट है जो एक्सटर्नली क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है इस PQ को R पर। किस रेशियो में कर रहा है, 1:2। यहां से यहां का जो रेशियो और यहां से यहां का रेशियो क्या है, 1:2। तो यहां से आप देखेंगे डिस्टेंस, तो ये रेशियो आपका 1 का रेशियो हो गया यहां से यहां तक, ये आप कह सकते हैं। और ये पूरा जो है आपका ये 2 का रेशियो है। ठीक है, और आप जानते हैं कि PQ यदि मैं 2 पॉइंट ले लूं और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है A, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है B, और इस PQ को इंटरनली पॉइंट R पर, ठीक है, इंटरनली इस PQ को पॉइंट R पर विभाजन हो रहा है। R पॉइंट क्या कर रहा है, इस PQ को इंटरनली विभाजित कर रहा है, अंततः विभाजन हो रहा है। किस अनुपात में हो रहा है, ये n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये ओरिजिन है, क्योंकि जब भी आप पोजीशन वेक्टर देते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देते हैं। देन OR, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस OR इज गिवन एज NB प्लस NA डिवाइडेड बाई M प्लस N। नीचे रेशियो का सम हो जाता है। ठीक है, और यही मैं यदि ये करूं कि ये पॉइंट R यहां चला जाए, इस PQ को कैसा डिवीजन हो रहा है, PQ का एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, बाह्य विभाजन हो रहा है। तो वैसी स्थिति में जब आप OR निकालेंगे, उस R का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव हो जाते, फॉर्मूला है। तब क्या बन जाएगा, इफ आप देख सकते हैं, यदि मैं इसको एक्सटर्नली, ये R पॉइंट इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन ना होकर के एक्सटर्नल पॉइंट हो यहां, ठीक है,
तो ओ आर आपका क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए ओवर एम माइनस एन। वहां नेगेटिव साइन हो जाता है, क्यों नहीं डिफरेंस है, इंटरनल डिवीजन में पॉजिटिव साइन होता है और एक्सटर्नल डिवीजन है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। यहां आपका एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है दोस्तों, डिवीजन क्या है, एक्सटर्नली, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ओ आर, आर का स्थिति सदिश, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कितना हो जाए, पॉइंट आर, आर का पोजीशन वेक्टर, ठीक है दोस्तों। कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू, आप लिख देंगे इसको, आप इसको लिख देंगे रेस्टेंट 2 इंटू दिस m इंटू ए, ये वाला 2a प्लस बी माइनस 1 इंटू ये 1 इंटू ए माइनस 3b डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा रेस्टेंट 2 माइनस 1, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का रेशियो 2 है, यहां से लेकर यहां तक का रेशियो क्या है, 1 है। तो इधर के रेशियो से ये मल्टीप्लाई होगा और इधर के रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ओवर 2 माइनस 1, ठीक है दोस्तों। अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4a प्लस 2b, इसको ओपन करेंगे माइनस a प्लस 3b, ठीक है। 2 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 4a में से 1 जाएगा तो 3a, और 2b प्लस 3b आपका कितना हो जाएगा, 5b, ठीक है। 4a माइनस है आपका 3 और 2b प्लस 3b कितना होगा दोस्तों, 5b हो गया। तो ये r क्या है, इस pq को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट है r। तो r का पोजीशन वेक्टर कैसे देंगे, 3a प्लस 5b से देंगे, ठीक है। एक पार्ट तो इसका हो गया। इसी में स्टूडेंट आपका दूसरा पार्ट पूछा गया है इसी क्वेश्चन में कि ये भी दिखाइए, ये आप दिखाइए कि ये जो P है ये इस आर क्यू का मिड पॉइंट है, मीन्स दिस P इज डिवाइडिंग आर क्यू इंटरनली इन द रेशियो 1:1। एक पोर्शन तो कर दिया इसका। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ये P पॉइंट जो है इस आर क्यू का अंतर विभाजन कर रहा है, और किस अनुपात में कर रहा है, 1:1 में कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट हो गई, ठीक है। तो अब आप देखिए अंडरस्टैंड, यदि बिंदु P आर क्यू का 1:1 में अंतः विभाजन करता है, अंतः विभाजन करता है, तो ठीक है। दूसरा पोर्शन देख रहे हैं आप, दूसरा पोर्शन क्या है, सो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। ये जो लाइन सेगमेंट आर क्यू है इसका मिड पॉइंट है, आर डिवाइड्स, भाई आर क्यू को ये P कैसा डिवाइड कर रहा है, एज ए मिड पॉइंट, मीन्स 1:1 के रेशियो में, ठीक है, ठीक है। इफ पॉइंट P divides RQ internally in the ratio of 1:1, then तब क्या होगा, ठीक है दोस्तों, इंटरनली डिवीजन है ना, ठीक है। तो तब क्या होगा, देखिए इस P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब मैं इसको, इसकी जरूरत तो है नहीं, ये आधा क्वेश्चन हो गया ना इधर,
इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए अब आप देखो डियर स्टूडेंट, इसको आप देखो, P का स्थिति सदिश निकालते हैं। P का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कितना हो गया? P का पोजीशन वेक्टर कितना निकालेंगे? इधर का रेशियो इंटू इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और R का पोजीशन वेक्टर अभी हमने निकाला 3a + 5b आ रखा है। R का पोजीशन वेक्टर आपके पास 3a + 5b हमने निकाल दिया था अभी, ठीक है। तो 1:1, ये रेशियो 1 है, ये रेशियो 1 आया दूसरे क्वेश्चन में। देखिए तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? दिस 1 इंटू दिस प्लस दिस 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस डिवाइड बाय 1 + 1, ये तो होता है NA + NB डिवाइड बाय 1 + 1, ठीक है। NA + NB डिवाइड बाय M + N, इंटरनली डिवीजन है तो प्लस होगा बीच में M + N, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों प्लस साइन आएंगे। तो दैट इज इक्वल टू, इस रेशियो से इसका पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 3a + 5b प्लस 1 इंटू a - 3b होल डिवाइडेड बाई 1 + 1, and this is how much now? 3a + 5b plus a minus 3b whole divided by 2, and this is how much? 3a plus a कितना हो जाएगा? 4a plus 2b divided by 2, और 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 2a plus b, ठीक है। ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी होगा। और 2a plus b क्या है? देखिए इस p का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपको 2a plus b। हमने क्या मान के किया कि 1:1 रेशियो में ये इस RQ को, ये RQ जो लाइन सेगमेंट है RQ, ये P इस RQ को 1:1 में बांटता है। ये हम लेके चले और निकला क्या? P का पोजीशन वेक्टर ही आ गया। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट, और दिस शोज दैट दिस P divides this line segment RQ internally in the ratio of 1:1, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? इससे ये तो निकला, क्योंकि ये तो दिया हुआ है ना, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, हमने इसको 1:1 माना कि 1:1 में ये डिवाइड करता है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया पॉइंट P का, वो ये है। अरे तो पहले से क्या है? दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, पॉइंट P divides RQ, line segment RQ divides line segment RQ in the ratio of 1:1, ठीक है। पॉइंट P RQ को मध्य में डिवाइड करता है। 1:1 का मतलब क्या हुआ? मिडिल पॉइंट में करता है, आधा पोर्शन इधर हो गया और आधा पोर्शन इधर हो गया। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? बिंदु P इस लाइन सेगमेंट, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट RQ को मध्य में डिवाइड करता है, ठीक है, या 1:1 में विभाजित करता है। बस इस टाइप से करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ढंग से करेंगे और एक लेक्चर इसमें अभी हम और लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर वेक्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तब हम चलेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की ओर, त्रिविमीय ज्यामिति की ओर चलेंगे। ठीक हो रहा है? इस टाइप से काम करेंगे। तो अभी और क्वेश्चन जरा देखिए, कुछ क्वेश्चन और हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जस्टिन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं
हमने 10 11 पहले किया हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 में लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। मान लीजिए आपको दे रखे हैं ए वेक्टर, दिस इज गिवन, वेक्टर ए इज आपको दिया हुआ है i प्लस 4j प्लस 2k, i प्लस 4j प्लस 2k, दिस द वेक्टर। b वेक्टर इज 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j प्लस 7k, and c vector is 2i minus j प्लस 4k। ठीक है, आपके पास तीन वेक्टर दिए गए डिस्टेंट। a इज i प्लस 4j प्लस 2k, वेक्टर b इज 3i माइनस 2j प्लस 7k, एंड वेक्टर c इज 2i माइनस j प्लस 4k। एक ऐसा सदिश d ज्ञात कीजिए जो दोनों पर लंब है। आपको एक वेक्टर d फाइंड आउट करना है which is perpendicular to both a and वेक्टर b, और इसके अतिरिक्त c डॉट d भी आपको दिया हुआ डिस्टेंस 15। ठीक है, c डॉट डी आपको दिया हुआ कितना, 15 दिया हुआ है। देखिए, लेट द वेक्टर a एंड b c आर गिवन लाइक दिस, फाइंड द वेक्टर d which is perpendicular to both a and b। the vector d is perpendicular to both a and b, this d is perpendicular to a and this d is perpendicular to also b, and one more condition is given, c dot d is 15। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। आपको d वेक्टर निकालना है। ये d वेक्टर क्या है, a पर भी परपेंडिकुलर है, b पर भी परपेंडिकुलर है, तथा c डॉट d 15 है, तो ये वेक्टर d कितना होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। अब आप देखिए, आप जानते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन a and b, वेक्टर a और b पर लंब सदिश, परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ए एंड बी, ए और बी पर लंब सदिश हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये आप ध्यान रखिए, यदि आप ए पर भी परपेंडिकुलर चाहिए, बी पर भी परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो जब भी आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं तो वो ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान आप रखेंगे कि यदि दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं ए और बी, और आपसे पूछा गया कि इन दो वेक्टर ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, वो वेक्टर क्या होगा, ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब एग्जैक्टली वो वेक्टर होगा कितना, भाई ए क्रॉस बी से तो डायरेक्शन भी निकल गई कि परपेंडिकुलर है, पर एक्चुअली उसकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि हमको इस कंडीशन के हिसाब भी देखना है। तो उस वेक्टर की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स करने के लिए मैंने उसको लैम्डा से भी मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा स्केलर है, उसके मैग्नीट्यूड फिक्स करने के लिए मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। ए क्रॉस बी वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर उसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप सिंपली क्या करेंगे, आप ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया, तो मेरे पास मैं ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर लेता हूं। देखिए, ए क्रॉस बी इज, देखो डिस्टेंस आई जे के, ए आपका है 1 4 2, बी क्या है 3 -2 एंड 7, ए क्या है 1 4 2, ऐसे लिखते हैं, बी 3 -2 और 7। क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है आपको। ठीक है,
दो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के कर देते हैं और उनके जो कोफिशिएंट वो लिख दो 1 4 2 और 3 -4 और 7, ये आप जानते हैं। कैसे कैसे इसको ओपन करेंगे, ए क्रॉस बी इज आई, देखो स्टूडेंट इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे, ठीक है। 7 4 जा 28 और माइनस दिस इंटू दिस तो +4 हो जाएगा, दिस एंड दिस इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे +4 और 28 ये है तो 32 हो गया, प्लस माइनस जे, ये हट गया, ये भी छोड़ेंगे, ये भी छोड़ेंगे, 7 जा 7 और 3 2 जा 6 तो 1, ठीक है। तो आप केवल जे रहने दीजिए इसको, ठीक है ना। 7 और 3 2 जा 6, 7 - 6 1 तो रहने दीजिए, प्लस के, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसका कोएफिशिएंट -2 और -14 सॉरी 12 -12 -2 और -12 तो -14 हो जाएगा। तो आपके पास डिस्टेंस ए क्रॉस बी जो आया है वो आ गया 32i - j - 14 किया है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए यहां पर आप समझ लीजिए कि वेक्टर डी इज नाउ, वेक्टर डी कितना है, परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ए एंड बी इज दिस, और यही वेक्टर डी भी है, ठीक है। मतलब डी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी पर परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाल दे, ए और बी पर परपेंडिकुलर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स करने के लिए लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो डी वेक्टर हो गए। तो डी लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसको देखिए 32i - j - 14 के, ये हो गया दोस्तों डी के, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे तो लैम्डा चाहिए, ये लैम्डा कितना है, क्योंकि इस लैम्डा की वैल्यू पता चलने से एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड डी का निकल जाएगा, इसलिए मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। वैसे तो ए क्रॉस बी भी ए और बी पर परपेंडिकुलर है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड देखना है इस कंडीशन के हिसाब से, इसलिए मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। अदरवाइज ए क्रॉस बी एग्जाम में पूछेगा वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस, द परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी भी उस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है। पर लैम्डा भी लगा देना चाहिए, क्योंकि लैम्डा से वेरिएबल में वेरिएशन आएगा। ए और बी वेक्टर यदि इस प्लेन में है, ए क्रॉस बी वेक्टर इस लेंथ का भी हो सकता है, इस लेंथ का भी हो सकता है, इस लेंथ का भी हो सकता है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है। अब आप देखिए आपके पास कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, आपके पास लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है आपके पास दे रखी है, गिवन दैट, आपको दिया हुआ है C डॉट D इज इक्वल टू 15, तो C तो आपका ये है, ये C है, दिस इंप्लाइज दैट 2i - j + 4k डॉट प्रोडक्ट विद D कितना है, लैम्डा टाइम्स ऑफ 32i - j + 4k इज इक्वल टू 15। C की वैल्यू क्या है, 2i - j + 4k, उसमें D का डॉट लगा लीजिए, कितना है 32i - j माइनस है बच्चों, इसको आप लिखिए जस्ट, ये -14k है, -14k इज इक्वल टू 15। आप डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2i - j + 4k डॉट, इस लैम्डा को अंदर ले लीजिए, 32 लैम्डा i - लैम्डा j - 14 लैम्डा k इज इक्वल टू 15। तो दिस इंप्लाइज दैट i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 32 जा 64 लैम्डा, j डॉट i 0, j डॉट j 1, j डॉट k 0, तो इसका इसके साथ तो प्लस लैम्डा आ जाएगा, j डॉट j आपका 1 और माइनस लैम्डा इंटू -1 प्लस लैम्डा हो गया
के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के आपका 1 और माइनस 14 लैम्डा इंटू 4, ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा ये 9 लैम्डा, 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15, दिस प्लस दिस 65 होगा, उसमें से 56 माइनस हो जाएगा, तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 15/9, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आगे डिस्टेंट आपके पास 5/3, तो वेक्टर डी इज 5/3 32i minus j minus 14k. So this implies that vector d is 5 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप क्या कर लीजिए केवल 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और d वेक्टर इज 1/3, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 160i माइनस 5j माइनस 70k। ये वो डी वेक्टर है जो क्या होगा, इस ए और बी पर परपेंडिकुलर होगा तथा सी डॉट डी इक्वल टू 15 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ढंग से जस्ट इक्वेशन करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए आप देखिए, देखिए डिस्टिंक्ट, चलिए डिस्टिंक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डिस्टिंक्ट, ये कितना है आपके पास, देखिए क्या क्वेश्चन है। सदिश i प्लस जे प्लस के का सदिशों 2i प्लस 4j माइनस 5k और लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर i प्लस जे प्लस के विद यूनिट वेक्टर along the sum of vectors 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1. Find the value of lambda. आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दो वेक्टर का सम करना है पहले, ठीक है, एडिशन मीन्स योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग, सदिशों का योग, किस किस का योग इज इक्वल टू, किस किस वेक्टर का सम करेंगे, 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j माइनस 5k, इसका सम हो जाएगा। दूसरा वेक्टर आपके पास है लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k, इन दो वेक्टर का जरा सम करिए, ठीक है, 2i प्लस 4j माइनस 5k और लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करिए, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 4j प्लस 2j 6j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k। ठीक है, आप जानते हो दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, इनका जो ये वेक्टर कंपोनेंट है इस वेक्टर कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा, एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, तो 2i प्लस लैम्डा, तो 2 प्लस लैम्डा आई, ये y एक्सिस कह रहा हूँ कंपोनेंट है वेक्टर कंपोनेंट,
ये वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4j प्लस 2j आपका 6j, और एक जेड एक्सिस के अलोंग है तो ये कितना हो जाएगा -5k प्लस 3k हो जाएगा स्टूडेंट -2k। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k। ठीक है, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k की दिशा में इकाई सदिश। ठीक है दोस्तों, अब कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये आप जानते हैं, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यदि आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसको लिख दीजिए लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। ठीक हो गया? अभी कितना होगा स्टूडेंट? इसको आप देखिए, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं। 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, आप चाहे उसको खोल लीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा, सॉरी 4 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4। तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू, नाउ ये कितना हो गया डिस्टेंस? 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस ऐड कर लीजिए 36 4 40। ठीक है, और 4 कितना होगा? 44। ठीक हो रहा है? ये हो। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक्चुअली करना क्या है? आपको ये करना है कि इन दो वेक्टर के योगफल की दिशा में, इन दो सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। अभी क्या निकल गया भाई? ये दो वेक्टर का सम निकाला, अब इनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये निकल गया। ये तो करना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। इन दो वेक्टर का सम जब निकालेंगे उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसके आगे क्या आपको दिया हुआ है कि इन दो वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आया उसका डॉट प्रोडक्ट, देखिए क्या दिया हुआ है? दिया है। और एक बात आपको और दी हुई है, दिया है गिवन, क्या दिया हुआ है कि ये जो यूनिट वेक्टर आया इसका डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, इसका डॉट आई प्लस जे प्लस के, इसका डॉट किसके साथ? 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। ये आपको कंडीशन दी हुई है कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसका डॉट इसके साथ आई प्लस जे प्लस के साथ 1 है। क्लियर हो गए? तो किसकी वैल्यू चाहिए आपको? वैल्यू निकल जाएगी किसकी? लैम्डा की निकाल देंगे आप। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इन दोनों का डॉट 1 है, तो चलिए दोस्तों इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं आप। ठीक हो गया? ये तो आप जानते हैं, डॉट करना तो आप जानते हैं। तो देखिए आप
दिस इंप्लाइज दैट, देखिए आई डॉट आई वन, तो 2 प्लस लैम्डा का 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस लैम्डा प्लस जे डॉट जे वन, तो 6 इंटू 1 6, प्लस के डॉट के वन, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, जे डॉट आई जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, इसलिए इसका डॉट के और इसके साथ है 2 प्लस लैम्डा आएगा, जे का डॉट जे के साथ, तो 6 इंटू 1 6 आ जाएगा, और के का डॉट के तरफ से -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई वहां हो जाएगी, 2 प्लस लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब सॉल्व कर रहा हूं इसको वहां लेके, दिस इंप्लाइज है कि कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 6 हो गया। ठीक है, लैम्डा प्लस 6 हो गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 प्लस 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, 12 लैम्डा, इस 4 लैम्डा को यहाँ लेंगे तो 8 लैम्डा हो जाएगा, और 36 को वहां ले जाएंगे तो 44 माइनस 36 भी कितना होगा, 8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक लेक्चर इसमें और लिया जाएगा, वो नेक्स्ट डे लेंगे और ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, फिर उसके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे हम कोर्स आपको कंप्लीट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक होगी, आप पढ़िए मेहनत से। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।